हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखते हैं कि आप लोगों की नज़रों में क्यों आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लोगों की नज़रों में चाहे ना चाहे क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्या है। ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरे व्यूअर्स लोगों की नज़रों में क्यों आ जाते हैं। मेरे व्यूअर्स लोगों की नज़रों में क्यों आ जाते हैं। अब यहाँ पर गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं, आप लोगों की नज़रों में इसलिए आ जाते हैं, यह हर किसी के लिए होगी। ठीक है, सारी राशियाँ हैं यहाँ पर, हर कोई देख और सुन समझ सकता है, क्योंकि जो देख रहा है इस वीडियो को पक्का है कि आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। तो आप लोगों की नज़रों में क्यों आ जाते हैं, एक तो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कम्युनिटी के कुछ लोग, मतलब जैसे आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपकी फैमिली या रिलेटिव्स आसपास के जो भी हैं, वो काफ़ी आपको जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक अट्रैक्शन इस तरह का हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से दिख रहा है कि काफ़ी अपनी मेहनत से आपने अपनी लाइफ को बनाया है। दूसरा ये कि आज जिस पद या ओहदे पर होंगे, खुद बने होंगे सेल्फ मेड, तो सेल्फ मेड जो इंसान रहता है उसकी चीज़ें पर लोगों की नज़र रहती ही है। जिसको सब कुछ मिला हो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, किस तरह से किया, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इनके सक्सेस का क्या राज है। ये बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, बारीकी से आपकी बातें सुनते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लोगों का आपके बारे में इस तरीके से जाना जाता है कि आपका एक सच्चा दिल, प्यारा दिल। जैसे आपने किसी को कमिटमेंट दे दी तो मतलब दे दिया, आपने कोई काम किसी के लिए करने का सोचा तो बिल्कुल सोचा, तो लोगों की नज़रों में अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आप काम करते हैं, न केवल उनकी नज़रों में आप रहते हैं, बल्कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनसे जुड़े हुए लोग भी आपको जानने लगते हैं कि आखिर ये इतना अच्छा बंदा या बंदी कौन है, कैसे है, किस तरीके से ये कर लेते हैं। इतना प्यारा और सच्चा मन, आपके मन और दिल में जो बातें होती हैं वो बहुत अच्छी होती, मतलब दिल से करना, मन से करना। यहाँ एक लंबे समय तक आप हो सकता है ऐसा सोचते हो कि इसकी हेल्प करें या नहीं करें, इससे कोई बात बोले या ना बोले, बहुत सोच समझ कर आप स्टेप उठाते हैं। किसी के लिए कुछ दिया जाए या ना दिया जाए, कोई इसका गलत अर्थ लेगा कि सही अर्थ लेगा, आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा परखते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को किसी भी तरह से, आपकी किसी भी काम से, सोच से, करनी से कोई भी दुख या दर्द नहीं होना चाहिए, कुछ आपको वो गलत ना समझे। यहाँ पर ऐसा है कि आप कई बार अटक जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों का हेल्प करते करते रुक जाते हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि सामने से लोग जो होते हैं आपके सामने ओपन नहीं होते हैं। तब आप कुछ करना भी चाहें तो शायद नहीं कर पाते हैं। लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपने उनके लिए या जिसके लिए भी हेल्प किया, या जिसको भी आप सच्चे दिल से, मन से चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। बोला ना, एक सच्चा प्यारा मन जो रहता है बहुत लोगों की हेल्प करता है, उसके लिए जान भी दे देता है। यहाँ पर आपकी फैमिली में भी लोगों का नज़र आपके ऊपर रहता है, एक अच्छे पॉजिटिव वे पर रहता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं वो कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी या क्रिएटिविटी है कि आप अपने आप को हर सिचुएशन में संभाल सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी आप बहुत ज़्यादा रूल्स को लेकर चलते हैं, या ज़िंदगी में जो ज़रूरी है, और आपने ऐसे काम भी किए हैं जहाँ पर शायद डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वक्त और समय ऐसा था कि आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में बड़े से बड़े डिसीजन लिए, जहाँ पर हो सकता था कि आपको हानि हो सकती थी। ये कन्फर्म है, ऐसा किया है, और उस डिसीज़न की वजह से आप बाहर निकले। ज़रूरत पड़ती है तो आप बहुत सच्चे एक गाइड करने वालों में से हो सकते हैं, लोगों को रास्ता भी दिखाते हैं, बता देते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा है, इस तरीके से नहीं उस तरीके से कीजिए। अगर आप सामने से किसी को गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपका तरीका होता है कि किसी को बातों के दौरान उन चीज़ों के बारे में आप समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो
जो आपकी बात को नहीं समझते हैं या अनजाने रहते हैं या समझते नहीं या चालाक नहीं है, आप उन पर आप उन पर फोकस करके उनको रास्ते में रोकते हैं, कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, गाइडलाइन देते हैं। लेकिन ये लोग अगर ना समझे और जब इनके साथ कुछ हादसा या कुछ ऐसी चीज़ें होती तो न केवल इनकी नज़र ये सबको बताते हैं कि आपके द्वारा पहले बोला रोका गया या फिर आपके द्वारा ऐसा कहा गया था। इनके ऐसे आप पर नज़र बनाए रखते हैं। या आपसे जुड़े हुए लोग आपके देखते हैं, समझते हैं। हिम्मत और साहस आपके अंदर बहुत है। आप ऐसा नहीं है कि किसी एक तरीके की बात को लेकर के सोचते, उसका पॉजिटिव या निगेटिव दोनों। ज़रूरत पड़ने पर आप लड़ने के भी लिए खड़े होते हो, ज़रूरत पड़ने पर आप एकदम पीछे हो जाना। क्योंकि वहाँ पर न केवल आपका दूसरों का भी हित जुड़ा होता है, या फिर ऐसी बातें जो किसी को कहीं नहीं बताना, क्योंकि किसी की लाइफ से जुड़ी हुई बातें रहती है। किसी ने आपको अपना समझकर बताया है तो उसकी ज़िंदगी में कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसलिए आप इन चीज़ों, इन बातों को लेकर चलते हैं। यहाँ ये चीज़ें कन्फर्म है गाइस, ठीक है। यहाँ और भी चीज़ें हैं कि लोगों की नज़र आप पर इसलिए भी रहती है कि आप एक अच्छा, हो सकता है कि फाइनेंस या लेन देन, या फिर बोला जाए कि कहीं पर कितना खर्च करना है, कितना आपको रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको सरप्लस में देना है, ये सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर लोगों को आपके ऊपर विश्वास है। जैसे आप जो डिसीज़न लेते हो, जो करते हो, तो आंख बंद करके आपके उन निर्णयों, डिसीज़न पर लोग फॉलो करते, मान लेते कि यस हाँ। लोगों की नज़र इसलिए भी रहती है कि आप एक अच्छे स्टाइल से, अच्छे पहनावे, अच्छे खान पान, अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे बात के साथ, अच्छी एक फैमिली के साथ, आपकी फैमिली भी यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है वो आपको काफ़ी कुछ उसने दिया है, वहाँ से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर, जीन्स में इंसान चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें है जो आप आगे तक ले जाएंगे। न केवल आप, आपके आने वाली पीढ़ियां भी ले जाएंगी। और लोगों को ये पता है कि आप इस तरह के हैं। हो सकता है आपके दादे परदादे, पिता, और फिर उसके बाद आप, और उसके बाद आपके आने वाले बच्चे उस तरह की मानसिकता को ही फॉलो करने वालों में से हैं। लोगों की नज़र रहती है कि फैमिली का एक रुतबा, एक सोसाइटी में नाम। लोगों की नज़र रहती है कि ये लोग गलत काम, गलत डिसीज़न नहीं ले सकते, गलत बात नहीं कर सकते। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत ही सोच समझकर इन चीज़ों को चलते हैं। जब कभी आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोग आपसे अपने आप आकर बढ़कर पूछते हैं कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपकी तबीयत वगैरह कुछ ख़राब रही हो, उसको लेकर के भी लोगों ने आपको सलाह दिया हो, या फिर आपके साथ होकर आपकी हेल्प की हो। यहाँ पर आपने काफ़ी चीज़ों में अपनी लाइफ में, या लोगों की ज़िंदगी के लिए, या फिर आसपास से जुड़े हुए लोगों की, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है सोसाइटी, आपके जुड़े हुए और फैमिली, उनके लिए आपने काफ़ी एक केयर होता है ना, केयर लेकर के चलना, अपनी चीज़ों को अपने लिए पीछे कर लेना। अपने लिए नहीं सोचा, लेकिन दूसरे के लिए आप करते हैं, सोचते हैं। यहाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गाइस, ठीक है। वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि आप लोगों से जुड़े, लोगों से बात करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों के दुख दर्द को समझें, या लोगों के पास जाए। इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली अगर आप किसी को कुछ देते हैं, कोई सामान, कोई गिफ्ट, या कुछ रुपए, या कुछ भी ऐसा बिजनेस में किसी को लाभ या फ़ायदा, तो वो थर्ड पार्टी को पता चलती है तो वो उसको डिज़र्व नहीं कर पाते। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड सर्कल में से हैं, कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने हुए बैठे हैं, कुछ लोग आपके आसपास के लोग, सोसाइटी मुझे ज़्यादा दिख रही है गाइस। यहाँ पर अगर बोला जाए कि आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। लोगों की नज़र है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरह से बढ़ते। हो सकता है कोई घटना, दुर्घटना, कोई ऐसी आपकी लव लाइफ की बातें लोगों की नज़रों में हो, और आपको वो, आप लोगों की नज़र में आ गए हो। कुछ ऐसी बात हुई हो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ी हो, चाहे आपके पारिवारिक ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो, या परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई ऐसी बड़ी बात, या फिर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात हो, तो वो लोगों की नज़र पर आप आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है। लोग जानते हैं कि आप इन चीज़ों, सारी परिस्थितियों से काफ़ी समय से स्ट्रगल करके आप बाहर आ गए हैं। यहाँ अगर और चीज़ों को देखा जाए तो यस, आपके हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ लोगों ने
इस तरीके से इस्तेमाल किया हो, या फिर झूठ बोला हो, या आपको गलत रास्ता बताया हो, या फिर आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की हो कि हम आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म है। कुछ आपसे छोटे लोगों ने भी यहाँ पर चीटिंग की है, कुछ ऐसी चीज़ों को दबाया या बताया नहीं जो दूसरों को पता था, दूसरों की नज़र आप पर थी, और लोगों का फोकस आज भी है कि इस तरीके से इनके साथ हुआ है या चल रहा है या हो गया। तो ये कैसा अपने आप को सेव करते हैं, आपकी लाइफ के बारे में जानते हैं गाइस कि फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। आप डिसीजन लेकर के आने वाले टाइम पर बहुत ही कम दिनों में आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलोगे, ठीक है। 10-12 दिन में आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो हो सकता है कि शायद कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी नई शुरुआत, कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाए जो फैमिली के लिए हो सकता है, आपके रिलेशन के लिए हो सकता है, ऐसा कोई बंदा बंदी जो आपकी हेल्प या सपोर्ट के लिए खड़ा हो सकता है, आपको कम्युनिटी, सोसाइटी के ऐसे लोग जो आप पर नज़र रखते हैं गाइज़, हो सकता है आप उनके साथ जाएं, कुछ घूमें, कुछ थोड़ा सा आपका मनोरंजन हो या चेंजेस आए, या फिर आप अपने लिए रेस्ट का वक्त दें, कुछ इस तरीके चीज़ें, क्रिएटिविटी, कुछ आर्ट, कुछ क्रिएट करें, कुछ सोचें, कुछ गाने, संगीत, डांस, किसी ऐसे माहौल, किसी ऐसी पार्टी, किसी ऐसे गेट टुगेदर, कहीं भी आप जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो भी लोगों की नज़र रहती है। अगर आप किसी पार्टी में भी गए हैं, 4 लोगों के बीच भी गए हैं, तो लोग आपको ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आ जाएगा तो कुछ ऐसा है कि कम उम्र का कोई बंदा या बंदी है, बहुत कम उम्र का, आपसे बहुत कम, हो सकता है 15, 16, 17, 18 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं, 19 साल, ये आप पर काफ़ी नज़र बनाकर बैठे हुए। हो सकता है कि इनकी नज़र आप पर है, ये किसी भी तरीके से कोशिश ट्राई कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा जाए। आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, घर में है तो क्या, बाहर है तो क्या कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। आने वाले टाइम पर गाइज आपको लोग, जितने लोग आपसे जुड़े थे या आपने जिनके लिए भी हेल्प सपोर्ट किया है, वो सारे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग आपके बारे में, या आपको एक कहते हैं ना कि इंस्पायर हो करके या आपकी चीज़ों को जान करके अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अपनी चीज़ों को बताएंगे, अपनी चीज़ों को बनाएंगे, अपने रास्ते निकालेंगे आपके माध्यम से। हो सकता है आप इंस्पायर कर दें, हो सकता है कुछ लोग आपसे गुस्से में कुछ चीज़ अलग हट कर करें, या आपके जैसे जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं, ये कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे एंटी हैं, लेकिन वो भी आपको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करते हैं गाइस। ऐसे लोग आपके बारे में काफ़ी जानने की कोशिश करते हैं, जुड़े रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं। मैसेज इंट्यूशन आपको सामने से पता चलेगा कि ये लोग हैं, ये वो लोग हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा गाइस। अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये वो कौन लोग हैं, ठीक है। तो यस, मैंने बोला ना कि आपको ऐसा एक कपल हो सकता है जिससे मिलकर आपको खुशी होती है। दूसरा, ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोसाइटी और या आपको कुछ समय पहले रास्ते में मिले हों, या ज़िंदगी के कहीं कुछ नई दोस्ती, कुछ ऐसी नए मुलाकात होते हैं जो आपको नहीं जानते और आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका हस्बैंड या वाइफ, कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्या डिसीज़न ले रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, ये उनको ऐसा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रास्ते में आपकी तरह उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये है आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।